जो उत्तम यज्ञ मैं करने का संकल्प कर रहा हूं श्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता ही सिद्ध तब होगी जब इस यज्ञ में न किसी का अपराध हो और न ही किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो। आजकल भी तो खूब सारे यज्ञ होते हैं। यज्ञों का उद्देश्य कितने ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, यज्ञ के प्रभाव से भगवान चित्त में आवे चाहे ना आवे, लेकिन पूरे संसार में हमारी जय जयकार हो जाए कि इनसे बड़ा यज्ञाचार्य कोई है ही नहीं, अद्वितीय यज्ञ इन्होंने किया। माने जितने ऋषि पहले हुए थे उन सबका किया धरा गया, और इतने में भी कम पड़े और प्रभाव बढ़ जाए तो यज्ञ के ही बहाने इधर की जमीन हड़प लिया, यज्ञ के बहाने वो वाला आश्रम हड़प लिया। यज्ञ का प्रभाव हो गया, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तुम सही हो तो बने रहो सही, लेकिन हमारे पास बल है और उस बल के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे यज्ञ को उत्तम यज्ञ नहीं कहा गया। हम नहीं कह रहे हैं, जो लिखा वही, नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। क्यों? एक भी यदि दोष रह गया विधियों में, भावना में, तो छिद्रम ही मृगयन्ते स्म। ये जितने भी राक्षस हैं ना, ये राक्षस सामान्य नहीं है। अब बड़े दुर्भाग्य की बात ये भी कह रहे हैं, हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है ये, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये राक्षस बड़े विद्वान हैं, यज्ञ की विधियों को जानते हैं, और जहां पर आपने कमी किया वहीं पर सीधा अटैक कर देंगे। सुचिता देश, कहीं भी यज्ञ मंडप गाड़ करके यज्ञ शुरू हो जाएगा क्या? भूमि का शोधन, सरयू के उत्तर तट में सरयू जी के संबंध से यह भूमि अत्यंत पवित्र है। देश की शुद्धि सुचिता, उसके बाद काल की सुचिता, मुहूर्त का चयन करते हुए यजमान की सुचिता, आचार्य की सुचिता, द्रव्य की सुचिता। हम लोगों को केवल कहने भर के लिए हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, झंडा उठा करके भीड़ लगा करके जय श्री राम बोल दो, बस आधे घंटे का काम, उसके बाद कौन कहां, किसी से कोई मतलब नहीं। ये जागृत करने का एक अंग हो सकता है, लेकिन स्वरूप प्रतिष्ठित कभी नहीं हो, कभी नहीं। आप लोगों को दिग्भ्रमित लोग इसलिए करते हैं कि आपको ही नहीं पता कि रामायण क्या कहती है। ये विषय यहाँ का कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात यहाँ कही जा रही है, सनातन धर्म में रहने वाले लोगों को ही अपने धर्म का बोध नहीं। पूछो, गीता की प्रतिज्ञा लेके कोर्ट में कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं कभी उसे झूठ नहीं, अब गीता में क्या लिखा उसे कुछ पता नहीं है। तो गीता को तो मानेगा, गीता की एक नहीं मानने वाला। रामायण को मानेगा, रामायण में जो बात कही गई रामायण की एक भी नहीं सुनने वाला। इससे बात नहीं बनेगी। जो हमने रामत्व की बात कही, जो हमने हिंदुत्व की बात कही, जो हमने सनातन की बात कही, उसके लिए आपको यदि अपने धर्म ग्रंथों का बोध नहीं है तो जितने राक्षस घूम रहे हैं, आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होने जाने वाला है। छिद्रम, छिद्र मतलब छोटी सी गलती, यहां तो गलतियों का पहाड़ भरा पड़ा हुआ है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो बात मैं संकेत में अभी तक कह रहा था, महाराज दशरथ ने स्पष्ट रूप से कहा, और ये बात 3 बार कही गई। महाराज दशरथ ने कही, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कही, और महर्षि ऋष्यशृंग ने भी कही कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। बहुत सावधान होकर के आप लोग किसी पूजा पाठ में लगा करिए। आचार्यों से, गुरुजनों से, पंडित जी से, महाराज जी से पूछ के करो। नहीं कर पा रहे हो, यज्ञ मत करो, खूब सीताराम सीताराम करो, भगवान की कथा सुनो, इससे कल्याण होगा। यज्ञ किए चले जा रहे हैं, अब स्मरण में आ गया तो भी कह ही देता हूं मैं, और इसलिए कह रहा हूं कि महाराज जी हमारे परम गौ उपासक हैं, गौ सेवक हैं।
इतने यज्ञ हो रहे हैं, कुंटलों कुंटलों घी जा रहा है। विधि क्या है? यज्ञ की पूर्ति तभी होगी जब वेद लक्षणा भगवती गौ माता के घी का आप प्रयोग करोगे। 400 रुपए किलो में घी सस्ता, यजमान दिया अपनी ओर से, कुछ दो चलेगा। ये विधि से रहित यज्ञ है। इसीलिए इतने यज्ञ होने के बाद भी विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। अपने अशांत हैं और विश्व को शांत करने चलते। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। शास्त्र ने जो आज्ञा की, आचार्यों ने जो उपदेश किया, उसका त्याग करके मनमाने तरीके से, अरे भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से जो कुछ करोगे सब चल जाएगा। भगवान से पूछ लो, आप भाववश के भूखे हैं क्या? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, भाव को आगे करके, वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न शांतिमधिगच्छति। जिस संकल्प से वह यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा, वो तो पूरा होगा ही नहीं, अशांत अपनी ओर हो जाएगा। न स सिद्धिम अवाप्नोति न शांतिम अधिगच्छति। इसलिए श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। सारी प्रार्थना किए हैं और प्रार्थना करने के बाद महाराज दशरथ ने अब आगे की आज्ञा के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की ओर कातर दृष्टि से देखा कि क्या करना चाहिए। हमने योजना बना दी, आपने अनुमति दी, सारी व्यवस्थाएं फटाफट सब हो गई। अब हमेशा आप ही आचार्य रहे हैं, आज तक जितना हमने किया, अब आपको आचार्य के रूप में हम वर्ण करते हुए कुछ करना चाहते हैं। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आप यज्ञ को संपादित करने के लिए अब जिस कामना से आप कर रहे हैं, विधिहीनस्य की यदि बात कहे थे तो उन्होंने कहा कि आपके इस कामना की पूर्ति, मैंने बहुत से यज्ञ कराए और मैंने यज्ञ कराते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके इस यज्ञ की पूर्ति कराने वाला कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान इस यज्ञ से आने वाले हैं। देखिए, कर्मकांड का स्वरूप विकृत हो गया, विकृत स्वरूप हो गया। उद्देश्य उसके पवित्र नहीं होने के कारण, लेकिन इस कर्मकांड में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी यदि कभी नीचे आना हो तो उसका आधार कर्मकांड ही होगा। यज्ञ से आए, कन्हैया को भी आना था तो गोपाल संतान वाली ये बात ही देखी गई, गर्ग संहिता इत्यादि में चर्चा आती है। वामन भगवान को आना हुआ तो आधार यज्ञ हुआ, पहुंचे थे वहां पर भिक्षा मांगने के लिए। इसका मूल स्वरूप भगवान को प्रकट कराने का सामर्थ्य रखता है। सारी बातें हुई कि आप हे राजन श्री ऋष्य शृंग को आहूत करिए और उनके आचार्यत्व में यह यज्ञ कराइए। महाराज दशरथ के मन में यह भाव आया कि आप आज तक हमारे ही नहीं, हमारे जितने भी पूर्वज हुए सबके यज्ञ अनुष्ठानों में आचार्य रहे। आपके रहते हुए, आप जैसे दिव्य ऋषि के सम्मुख उपस्थित होते हुए हम ऋष्य श्रृंग से यज्ञ करावें, ऐसा क्या ऋषि श्रृंग में? यह बात उनके मन में हुई है। ऋष्य श्रृंग महाराज का चरित्र गाया गया। अब आज तो महाराज जी जन्म कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा, कल के लिए रखना कि आज कल कह रहे महाराज जी, जन्म का उत्सव का आनंद पूरा होना चाहिए, क्योंकि घड़ी हो गई और हमको ये कहा गया है कि भाई गांव है, सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ऊपर से आचार्य जी हमारे अब ज्यादा देख रहे हैं, जब घड़ी में 5 बजने लगा तब ज्यादा तेज देखने लगे, तब तक नहीं देख रहे थे। ऐसे यहाँ की व्यवस्था है और सुधी श्रोता हो तो कहने में बड़ा मन लगता है, और सुधी श्रोता 1-2 मिल जाए ना तो बात बन जाती है। भीड़ लगाने से तो थोड़ी कुछ होता नहीं। और मेरा उद्देश्य, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अंतिम दिन तक यही कहूंगा कि भगवान का यह जो दिव्य चरित्र हम आप सब सुनते हैं,
बहुत सुना आप लोगों ने, आगे भी सुनेंगे। लेकिन इस दिव्य चरित्र का कोई एक पात्र, भगवान की कोई एक लीला यदि आपके जीवन में उतर जाए, यदि आप उसे अपने जीवन का अंग बना लें, तो मेरा सुनाना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि का चरित्र हम लोग कल गाएंगे, लेकिन हम सही जगह पर छोड़ें। कथा की ये मर्यादा नहीं तो रामायण जी बैठे हैं, उधर व्यास जी बैठे हैं, सब लोग बाद में कहेंगे कहाँ बीच में छोड़ दिए। श्रृंगी ऋषि का चरित्र गाया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना की गई पूजन करके कि हे भगवान, आपका हम वर्ण कर रहे हैं, यह यज्ञ कैसे हो, अब सब आपके ऊपर है, आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा यज्ञ करेंगे। श्रृंगी ऋषि ने अपना पांचांग खोला, पत्रा खोलने के बाद निर्णय ये हुआ कि 1 साल बाद मुहूर्त है अश्वमेध यज्ञ करने का। अब सारे ऋषि आ गए थे, तो 1 साल तक क्या करें, तो महाराज दशरथ ने कहा कि अब आप लोग यहीं रहिए और सत्संग करिए, अपना यज्ञ अनुष्ठान करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी सेवा में हम लोग लगे हैं, रोज चकाचक भंडारा चलेगा। साल भर भंडारा चला और उसके बाद जब शुभ मुहूर्त आया तब वह यज्ञ हुआ। बड़ा विलक्षण यज्ञ था और हनुमान जी महाराज जी की ये इच्छा है कि इस यज्ञ को विस्तार से सुनना चाहते हैं, नहीं तो इन प्रसंगों को हमेशा छोड़ करके भागा जाता है। और मन में था मेरे कि आज हम जन्म करा ही देंगे, क्योंकि मन की बात यदि कहें तो हमने आचार्य जी से कहा था, श्री रामजस जी से जब ये बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको जो सुनाना है वो आपको सुनाना है, सुनाइए। तो हमने कहा फिर यही कर दीजिए कि हम वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड केवल सुनाते हैं हनुमान जी महाराज को। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि दोबारा के लिए मैं अभी से अर्जी लगा रहा हूँ, हनुमान जी महाराज जी चाहेंगे तो होगा ही, क्योंकि यहाँ तो उन्हीं की चलती है। लेकिन मेरे मन में था कि केवल हनुमान जी का चरित्र गाऊं, क्योंकि इन्होंने जब फोन किया उसके पहले हमने जो है वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 10 पारायण 10 दिन में किए थे। पूरा चरित्र एकदम अंदर अंदर चल रहा था। हनुमान जी का जो दिव्य पराक्रम उन्होंने लंका कांड में दिखाया है, जो नीति का उपदेश, विभीषण शरणागति के क्रम में जो विलक्षण बातें रही, हमने कहा वहीं सुनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक बार शुरू से लेके अंतिम तक हो जाए, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा सुंदर कांड का। तो चकाचक भंडारा चल रहा है, आप लोग भी प्रसाद लेकर के आरती के बाद जाएं। और कल जो है एक दिन देवताओं का मनुष्यों के लिए एक संवत्सर होता है, 1 वर्ष होता है। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिण, इस भाव से यह मान लो कि ये बात तो है ही, तभी तो नवमी को जन्म होता है भगवान का और प्रतिपदा से बधाई शुरू हो जाती है। तो एक दिन के लिए हम लोग देवताओं के दिन वाली गणना में बैठ जाते हैं। तो ये दिन जो है 1 संवत्सर हो जाए और 1 संवत्सर में कल फिर यज्ञ हम लोग करेंगे और भगवान प्रकट होंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बाध्य नहीं है, आप लोगों को मानना हो तो मान लीजिएगा। भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होता है भगवान नाम संकीर्तन से।
कथा शुरू होती है, आपके घरों में आवाज़ पहुंचती है, मंगलाचरण हो गया, अब संकीर्तन होने वाला है। हाँ अब चलो धीरे धीरे पहुँचो, कल भगवान का जन्म है और उस प्रकार से तो होगा ही। सकल पदार्थ है जगमाही, आगे की लाइन में नहीं बोलूँगा, आप लोग रामायणी लोग हैं, सब गांव वाले, गोस्वामी जी की भूमि है। यदि भगवान के जन्मोत्सव का कल पूरा लाभ लेना है आप लोगों को, तो कम से कम कल समय से आइएगा और नाम संकीर्तन में सब लोग रहिएगा। यदि भगवान के नाम संकीर्तन में रहे तो भगवान की कथा का जन्मोत्सव का पूरा लाभ मिलेगा, और जिसको नहीं चाहिए तो उसी प्रकार से आना, रोज की भांति मंगलाचरण के बाद निकलना घर से। बुढ़ी अयोध्या नाथ की जय हो।